हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, तो आप इसे कंप्लीट वॉच करना। बेसिकली हम एयरफोर्स, नेवी, आर्मी यानी कि अपना जो डिफेंस सिस्टम है इस समय, उसको लेकर कुछ बातें करने वाले हैं कि आप सभी को पता है कि इस वक्त लगभग सभी लोग काफ़ी परेशान हैं एयरफोर्स या नेवी या आर्मी के जो मतलब इस वक्त प्रोसेस है एयरमैन या सेलर या सोल्जर पोस्ट के लिए। सबसे पहले अगर बात करें एयरफोर्स का आपका, तो देखो कहीं ना कहीं आपका जो एयरफोर्स का इनरोलमेंट था वो अगस्त में स्टार्ट होना था, ठीक है। लेकिन देखो यार, वो अगस्त में कोई उसका नाम निशानी नहीं बचा। अगस्त के बाद सितंबर भी आ चुका है और सितंबर में भी अभी कोई अपडेट नहीं हमारे पास, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, एयरफोर्स का जो रिज़ल्ट आना था, बेसिकली देखो यार, आज तक के एयरफोर्स के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनका जो रिज़ल्ट है वो 30 दिन से अधिक डिले हुआ हो। लेकिन इस बार यार देखो 50 से अधिक हो गए, करीब 55 दिन हो गए, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ देखो यार, सीएसबी ने हालांकि देखो ये आपको बता दिया था 30 दिन होते ही कि जो रिज़ल्ट इस बार डिले रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक कुछ हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो उन्होंने बता दिया कि रिज़ल्ट डिले रहेगा। अब हम उनसे ये थोड़ी पूछेंगे ना कि मतलब इसका रीज़न क्या है ना। रीज़न पूछना गलत बात है। लेकिन हाँ ये बात है कि अगर उनके पास डेट है तो वो टेंटेटिव डेट हमें दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई है कि उनके पास भी डेट नहीं है। तो ये तो रही बात एयरफोर्स की। एयरफोर्स का रवैया आपने सभी ने देख लिया, मतलब सीएसबी का, सॉरी एयरफोर्स नहीं सीएसबी, यानी कि देखो मुझे लगता है कि इसमें सीएसबी कोई गलती फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास कोई अपडेट होता तो हमें अपडेट देते। क्योंकि यार देखो सीएसबी जो है ना, उसका देखो यार मतलब ही होता है सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि वो हमारे लिए ही बैठे हैं, वो मतलब सिलेक्शन करने के लिए ही बैठे हैं। तो अगर सीएसबी के पास कोई अपडेट होता तो भाई वो बिल्कुल देते, लेकिन सीएसबी के पास वास्तव में कोई अपडेट है ही नहीं। वास्तव में मैंने उनके पास कॉल भी की थी। अब देखो मैंने रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन देखो मैंने उनके पास कॉल भी किया था, तो मैंने पूछा सर कि कोई अपडेट है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। तो यार देखो वास्तव में उनके पास कोई अपडेट है ही नहीं, मतलब कि ऊपर से देखो कुछ ना कुछ चल रहा है। अब देखो थोड़ा आते हैं हम लोग नेवी पर। देखो नेवी का अगर बात करें तो यार देखो अब तक जो नेवी का वैकेंसी है वो देखो आ जाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि देखो यार नेवी ने क्या किया था, अभी कुछ दिन पहले देखो नेवी ने मतलब कि ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाया था। तो उसमें आप सबने देखा था क्या हुआ था। उसमें देखो आपने देखा था कि परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आए थे 90%। अभी देखो हाल फिलहाल में एमआर का जो हुआ था उसमें आपने देखा कि 100% कट ऑफ भी गई थी काफ़ी स्टेट की। तो देखो नेवी दोबारा ऐसा नहीं चाहेगी, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो एग्ज़ाम कराने वाली टीम है, दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कट ऑफ का ऐसा कोई सीन हो, चाहेंगे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो। लेकिन फिर भी देखो यार, अभी नेवी की वैकेंसी का कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर बात करें आर्मी की, सबसे बड़ी बात आर्मी की आप सभी को पता है कि रैली भर्ती होनी थी, लेकिन इनकी रैली भर्ती पोस्टपोन्ड हो गई है। अब देखो यार रीज़न क्या है, अगर हम रीज़न कोविड माने, ठीक है, चलो मानते कि रीज़न मान लो इसको कोविड का थर्ड वेव आने की जो शंका थी वो है, तो भाई आपको सोचो ना कि एसएससी एमटीएस अपना एग्ज़ाम करवा रहा है, एसएससी जीडी भी अपना एग्ज़ाम करवा रहा है, असम राइफल्स ने भी रैली भर्ती निकाल दिया है, और इन सब में कहीं ना कहीं जितना गैदरिंग आर्मी की रैली भर्ती में होगी, उतनी या उससे अधिक गैदरिंग एसएससी जीडी एमटीएस या जीडी या असम राइफल्स में गैदरिंग होगी। फिर भी अपने एग्ज़ाम करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई अगर आप खुद सोचो ना कि अगर कोविड का कोई टेंशन होता तो यार ये भी अपना पोस्टपोन करते ना। एमटीएस का होने वाला है, जीडी का होने वाला है, असम राइफल्स भी अपना करवाने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखो यार कुछ ना कुछ देखो अंदर अंदर देखो चल रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि देखो सीएसबी के पास कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेवी के जो ऑफिशियल्स हैं आप उनके पास मेल करोगे, कॉल करोगे, कोई फ़ायदा नहीं। मैंने नेवी के पास मेल भी किया था, लेकिन उनका रिप्लाई आया कि मतलब आप वेबसाइट चेक करते रहिए और कोई भी अपडेट आती है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हम उसे पब्लिश कर देंगे। तो सीएसबी और नेवी के जो ऑफिशियल्स हैं, मुझे लगता है कि उनके पास अभी कोई अपडेट नहीं है। देखो यार कुछ मतलब है ना कि देखो एक बात ये भी है कि जो इंटीग्रेटेड कमांड जो है ना, मैं आपको उसके बारे में मतलब बताऊंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद थोड़ा सा अभी उसके आप रुके रहो। लेकिन हाँ ये बात है यार कि कुछ ना कुछ देखो चल रहा है भाई, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी यार देखो हम होप करते हैं, देखो हमेशा क्या होता है ना कि हम आशा करते हैं अच्छे की, बदले में जो मिलता है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो देखो यार सभी लोग होप करते हैं कि शायद सितंबर में कुछ अपडेट आ जाए, शायद सितंबर में रिजल्ट ही आ जाए, ठीक है। देखो यार होप ही करते हैं, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि आप सभी लोग जिनको फेस टू की प्रिपरेशन करनी है वो फेस टू की प्रिपरेशन बिल्कुल रेडी रखो, और जिनको नेक्स्ट इंटेक की प्रिपरेशन रखनी है वो नेक्स्ट इंटेक की प्रिपरेशन बिल्कुल रेडी रखो, ठीक है। जो नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नेवी की प्रिपरेशन बिल्कुल रेडी रखो, जो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी इसे बिल्कुल रेडी रखो, और जो एयरफोर्स वाले बंदे हैं जो जिनका फेस टू है वो अपना फेस टू बिल्कुल रेडी रखो, जिनका मतलब नेक्स्ट इंटेक है वो उसको बिल्कुल रेडी
रेडी रखो, ठीक है। क्योंकि देखो यार ये सिचुएशन ऐसी ना कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो हम देख सकते हैं कि तीनों से इस वक्त मतलब जो अपनी सेनाएं हैं, जो अपना डिफेंस है, इस वक्त देखो यार तीनों में देखो कुछ ना कुछ चल रहा है। तीनों में देखो कॉमन है। देखो अगर मान लो सिर्फ एयरफोर्स में होता, सिर्फ नेवी होता या सिर्फ आर्मी होता, अगर किसी एक में होता तो भाई चलता कि हाँ चलो यार कोई दिक्कत होगी। लेकिन भाई देखो आप ना कि तीनों में देखो ऐसा हो रहा, तो मतलब यार देखो कुछ ना कुछ चल रहा है भाई, तो थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा। बाकी यार सीएसबी को आप लोग फालतू चाहो तो आप कॉल कर सकते हो। बाकी देखो सीएसबी के पास कोई अपडेट नहीं है। सीएसबी देखो आपके लिए ही बैठे हैं, जो उनके ऑफिशियल्स वो उन्हें जो सैलरी मिलती है उन्हें सैलरी आपको अपडेट देने के लिए ही मिलती है। तो ऐसा नहीं यार कि वो जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके पास वास्तव में कोई अपडेट नहीं है, ठीक है भाई। तो ठीक है यार, जय हिंद जय भारत। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी।